नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। क्या नीट का रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा? क्या नीट 2024 एग्जाम कैंसिल हो जाएगा? क्या नीट परीक्षा दोबारा देनी होगी? नीट पेपर कैंसिल और री नीट की मांग के बीच ये इस समय के सबसे बड़े सवाल हैं। वहीं इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को हुई नीट परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा आयोजित करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने फिलहाल काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वहीं कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा की गरिमा प्रभावित हुई है। ऐसे में एनटीए से जवाब लेना बनता है। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन छात्रों के मन में कई संदेह हैं कि नीट विवाद पर आगे क्या। इसी मुद्दे पर ग्राउंड जीरो से जानेंगे छात्रों की राय क्या है। लेकिन उससे पहले आपको हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देश के तमाम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए आयोजित नीट यूजी यानी नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट के नतीजों को देख हर कोई हैरान है। नतीजे सामने आते ही उन पर सवाल उठने लगे हैं और सबसे अधिक सवाल नीट की रैंकिंग और छात्रों को मिले मार्क्स पर उठ रहे हैं, क्योंकि नीट यूजी 2024 की परीक्षा में 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 67 छात्रों की ऑल इंडिया रैंक 1 है। इस बार इतने ज्यादा छात्रों की रैंकिंग 1 है और उनमें से कई को देश के सबसे बेहतरीन मेडिकल इंस्टीट्यूट एम्स दिल्ली में दाखिला मिलना मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि जैसे कि नीट के नतीजे सामने आए, उस पर घमासान शुरू हो गया। नीट परीक्षा में धांधली के आरोप के बाद अब जो नीट परीक्षा के परीक्षार्थी हैं न्याय की मांग कर रहे हैं और इसके लिए इन्होंने न्याय मार्च निकाला है। आप देखिए, इन छात्रों के हाथों में ये पॉम्पलेट है और सभी न्याय की मांग कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस नीट की व्यवस्था को सही किया जाए। एनटीए को चाहिए कि जल्दी जल्दी पेपर कराएं। एनटीए का जो एक्सप्लेनेशन आया है अभी वो बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं है, बच्चे सेटिस्फाई हो नहीं पा रहे हैं। एनटीए को फिर से जो है नीट का एग्जाम दोबारा कराना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों का भविष्य जो है संकट में है। पूरे साल मेहनत करने के बाद हम आखिरी में देख रहे हैं क्या पेपर लीक हो जा रहा है या कुछ भी हो जा रहा है, ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं और उसका कोई क्राइटेरिया नहीं बता रहे हैं। कम से कम जो क्राइटेरिया लगाया है तो उसका तो वो बताइए क्या है। रिजल्ट में आप देखे होंगे रैंक बहुत ज़्यादा गई हुई है, तो ये तो पॉसिबल नहीं था कि इस बार एक बार में इतनी ज़्यादा रैंक ऊपर चली जाए लोगों की। तो ये जो इसमें पेपर लीक का भी मामला आया और ग्रेस मार्क्स का भी मामला आया, जिसके बारे में कुछ बताया नहीं गया था, एनटीए ने कुछ बताया नहीं था इससे पहले, तो ये सब चीज़ें पहले तो क्लियर करनी चाहिए। कई छात्र और अभिभावक तो 4 जून को रिजल्ट जारी करने पर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि चुनाव नतीजों की आड़ में गड़बड़ियों को छिपाने की चाल थी। मामला सुप्रीम कोर्ट अदालत पहुंचा और आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये माना कि नीट यूजी परीक्षा परिणाम प्रभावित जरूर हुआ है और इसको लेकर एनटीए को जवाब भी देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर एनटीए और सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने 8 जुलाई को अगली सुनवाई का समय निर्धारित किया है। हालांकि कोर्ट ने नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। छात्रों का आरोप है कि रिजल्ट में व्यापक स्तर पर गड़बड़ी हुई है। पहले नंबर के 7 छात्र तो हरियाणा के एक ही सेंटर से आते हैं। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल भी केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि छात्रों के भविष्य से कब तक खिलवाड़ होता रहेगा। परीक्षाओं में धांधली कब रुकेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको हम कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं और सवाल जो कि इस बात का ही है कि अब नीट पर आगे क्या होगा। देखिए, नीट पर एनटीए की सफाई 3 पन्नों में ये जो सफाई है वो पेश की गई है एनटीए की तरफ से। एनटीए के जवाबों से छात्र संतुष्ट नहीं है। परीक्षा रद्द करने की मांग पर छात्र अड़े हुए हैं। सपा कांग्रेस ने भी इस पर हमला बोला है। तो अभी हम आपको पहले ये बता रहे हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज जब सुनवाई हुई है तो इसको लेकर क्या कुछ कहा गया है। जवाबदेही एनटीए की बनती है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। परीक्षा रद्द करने से हालांकि कोर्ट ने इनकार कर दिया है, लेकिन सवाल अब आगे यही है कि आखिरकार अब अगला स्टेप क्या होगा। अगली जो सुनवाई है वो 8 तारीख को होनी है। तो नीट विवाद अपडेट हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी कर दिया है।
परीक्षा की गरिमा प्रभावित हुई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है और ये भी कहा गया है कि फिलहाल काउंसलिंग पर रोक नहीं रहेगी। ऐसे में एनटीए की जो जवाबदेही है वो तय जरूर की गई है। अब इस वक्त हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी जुड़ रहे हैं। अतीक इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिनेश हमारे साथ वाराणसी से हैं, प्रवीण हमारे साथ कानपुर से हैं, अभिषेक हमारे साथ अलीगढ़ से हैं। एक एक करके सभी का रुख करते हैं, क्योंकि अभी जिस तरह से एनटीए ने अपनी सफाई रिपोर्ट के जरिए पेश की है, अभी पूरी तरह से मुद्दा सुलझा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होनी है। और अतीक का पहले लखनऊ आप लेकर चलते हैं अतीक के पास। अतीक, अगर लखनऊ की बात की जाए तो अभी नीट को लेकर अगला स्टेप कुछ भी क्लियर नहीं है। छात्रों के मन में भी सवाल यही है कि आखिरकार अब आगे क्या होगा। लखनऊ में माहौल किस तरह का है अभी फिलहाल, छात्र क्या कह रहे हैं वहां पर? कहते हैं कि नीट परीक्षा को लेकर लगातार छात्र हालांकि आप प्रदर्शन कर रहे हैं और रोड पे आ चुके हैं। ऐसे परीक्षा को लेकर छात्रों की मांग है कि धांधली हुई है तो इस परीक्षा को रद्द किया जाए। हालांकि कल लखनऊ की एक छात्रा थी आयुषी पटेल, उसका कहना था कि उसका जो रिजल्ट आया था, जो रिजल्ट का अपलोड हुआ था, उसको हालांकि फाड़ दिया गया था, एनटीए की तरफ से अपलोड दिया गया था। तमाम तरह के छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग यहाँ ग्रेविटी कोचिंग है, यहाँ पर कुछ छात्र हैं जो नीट की पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या लगता है, क्या नाम आपका, क्या लगता है कि क्या नाम आपका? मोहम्मद अदीब। नीट की जो एग्जाम इस बार हुए हैं, क्या लगता है कि जो परीक्षा हुई है, हालांकि लगता है कि धांधली हुई है और जो आगे अलग पढ़ाई कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि रिजल्ट जो आया है उस पर रोक लगनी चाहिए थी? जी, लगना चाहिए ज़रूर, क्योंकि असल में क्या हुआ, इस बार हम लोग को बहुत उम्मीद थी एनटीए से। जैसा रिजल्ट आता था हर बार की तरह अच्छा रिजल्ट आता था, बच्चों को मतलब उनके एक्सपेक्टेड कॉलेज मिलते थे। वह हालांकि वैसा नहीं हुआ है बिल्कुल भी। हम लोग को बहुत उम्मीद थी एनटीए से, और इन्होंने जो हम लोग को सुनाई में आ रहा है कि पेपर भी लीक हुआ है, कई जगहों पर बच्चों की आंसर शीट फाड़ दी गई है, चेक नहीं की गई है। तो ये सब बहुत ही मतलब वैसा हुआ है, हम लोग के साथ अन्याय हुआ है एक तरह से। बच्चे का मानना ये है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। और उस बात करते हैं, क्या नाम है आपका? ज़ैनब। क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ये बोल दिया है कि काउंसलिंग रोक लगाई नहीं है, जो परीक्षा रद्द की जाएगी, मगर जांच चल रही है। आप लोग पढ़ाई कर नीट कैसे देखती है इसको? जी, ये तो हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। इसकी ज़रूर जांच होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि 67 बच्चों के 720 आउट ऑफ 20 आए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। और 5-6 बच्चे एक ही सेंटर के हैं, तो इसकी बहुत अच्छे से जांच होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और छात्रों से बात करते हैं, क्या नाम है आपका? स्वाति कश्यप। क्या लगता है कि ग्रेस के तौर पे जो मार्क्स दिए गए थे और एक सेंटर से 6 बच्चों को टॉप कर जाना, ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो गए, बाकी इतने ज़्यादा बच्चे टॉप कर चुके हैं, तो लगता है कहीं धांधली हुई है इस बार? यस, बहुत गलत हुआ है इस बार। इतने बच्चों के जो मार्क्स आ गए हैं, पहली बार हुआ है ऐसा, और इसमें गलत हुआ है मतलब। और एक ही सेंटर से हुआ है, मतलब कि चीटिंग भी करवाई जा सकती होगी। और बहुत ठीक है, मैं आपके पास अधिक वापस लौट रही हूँ। वाराणसी आपको दिनेश के पास लेकर चलते हैं। दिनेश, वाराणसी में किस तरह का माहौल है, वहां पर छात्र क्या कह रहे हैं नीट को लेकर? बिल्कुल आकांक्षा, वाराणसी में छात्रों से बात करते हैं कर रहे हैं। छात्रों के साथ साथ कुछ गार्जियन भी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें आकांक्षा की बड़ी विडंबना की बात है कि जो छात्र इंटर के बाद नीट की परीक्षा पास कर डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे थे, और ये विडंबना इस तरह की अब इनको सड़कों पर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इसके लिए जिम्मेदार जो भी हैं उनके लिए बड़ी शर्म की बात है, चाहे उन्हें एनटीए हो, चाहे इसके लिए जो भी जवाबदेह हो, कि ऐसे छात्रों को अब धरना प्रदर्शन, अब विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट का जो भी इंस्ट्रक्शन है, इस बाबत हम यहाँ कुछ छात्रों से बात करते हैं कि उनकी क्या मांग है, कितना संतुष्ट है। जी, आपका नाम क्या है? श्रुति सिंह। जी, नीट एग्जाम को लेकर के क्या कहना है? अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा काउंसलिंग, आप लोगों की मांग है कि नीट परीक्षा को पुनः कराया जाए, तो काउंसलिंग को कंटिन्यू करके एनटीए से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। कितना संतुष्ट हैं, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? सर, ये तो गलत बात है ना। सब अभी इतनी मेहनत करके अपना फुल अटेंशन दे रहे थे, बट ऐसा हुआ तो गलत है। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या कुछ होना चाहिए? अब काउंसलिंग होगा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जवाबदेही रिपोर्ट मांग ली है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से। एनटीए को जवाब देना होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया इस बार। इतने सारे बच्चे हर साल नीट का पेपर देते हैं, हर साल लाखों करोड़ों बच्चे पेपर देते हैं। जैसे पिछले साल ही 20 लाख बच्चों का संख्या था, इस बार 24 लाख था। और नीट केवल एक एग्ज़ाम नहीं है किसी बच्चे के लिए, वो उनका सपना होता है। और अगर ऐसा ही सब कुछ होता रहेगा तो फिर आगे का मेडिकल लाइन का क्या होगा? बिल्कुल सही, सपनों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपका क्या कहना है?
अगर काउंसलिंग स्टार्ट हो गई तो री एग्ज़ाम तो नहीं हो पाएगा, तो अगर इनको कोई डिसीजन लेना है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बच्चों को इन्फॉर्म कर दें। बिल्कुल, काउंसलिंग शुरू हो जाने के बाद आप गार्जियन हैं, कुछ टीचर हैं, अब आपका क्या कहना है कि ठीक है दिनेश, बातचीत आप करते रहिए। प्रवीण भी कानपुर से हमारे साथ हैं। प्रवीण, कानपुर के छात्र क्या मांग कर रहे हैं अभी? जी बेशक, जिस तरीके से लगातार PIL दाखिल किया जा रहा है उसके बाद में 3 दिन से कानपुर में लगातार प्रोटेस्ट जारी है। तमाम छात्र एवं छात्राएं और शिक्षक भी मौजूद है, सीधे उनसे बात करते हैं। अंकित जी हमारे साथ में जी। सर, क्या दिक्कत आ रही नीट परीक्षा को लेके? सर देखिए, 5 मई को पेपर था। 4 मई को पटना में 18,000 लोगों के टेलीग्राम ग्रुप पर पेपर लीक होता है और उसके बाद फिर जिस सेंटर पर, यहाँ हरियाणा में 8 बच्चों की 4 जून को रिजल्ट आता है और जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट 14 जून को अनाउंस था कि 14 जून को आएगा, वो 4 जून को रिजल्ट आता है और 8 बच्चों के नंबर एक ही सेंटर पर एक ही एप्लीकेशन फॉर्म के इर्द गिर्द, मतलब ऊपर नीचे 720 में 720 नंबर आते हैं। और जब NTA से पूछा गया कि आपने ये जो रैंकिंग दी है आपका बेसिस क्या है, जिनका सेम मार्क्स है, तो उन्होंने बताया कि जिन्होंने पहले फॉर्म भरा उनकी पहली रैंकिंग, जिन्होंने बाद भरा उनकी बाद में रैंकिंग है। और उन 8 बच्चों की जो रैंकिंग है वो सीरियल से है, सीरीज से है। मतलब क्या है कि कोई एक बंदा था जिसने इन सबका फॉर्म भरा। तो ये पूरी तरह से स्कैम नजर आता है। इससे एक नहीं, हम 10 एविडेंस दिखा सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि NTA को पूरी तरह से भंग करके उस पर CBI जांच की मांग करते हैं और रीनीट हो और दूसरी संस्था उस नीट के पेपर को ऑर्गेनाइज कराए। इससे नीचे कोई मांग नहीं है। हमारे पास 25 लाख छात्रों का सवाल है। एक छात्र से 6 लोगों का परिवार जुड़ा हुआ है, तो 1.5 करोड़ लोगों के जीवन का सवाल है ये। चलिए आप बताइए, क्या नीट परीक्षा की क्या दिक्कतें आ रही हैं? सर जो है मेरा इस बार 638 मार्क्स है और पिछली बार जो है 2023 में 610 पर कॉलेज मिल गया था गवर्नमेंट। अब की बार 638 मार्क्स के 40,000 प्लस रैंक आ रही है। मुझे लगता है मुश्किल है इस बार कॉलेज मिलना, क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि नीट ने जो स्कैम किया है स्टूडेंट के साथ ग्रेस मार्क के फॉर्म में इन्होंने, और वो भी ग्रेस मार्क जो है हमने ही पकड़े हैं उनकी चोरी। 718 नंबर दिए गए, 719 नंबर दिए गए, जो कि इम्पॉसिबल है। नीट NTA ने चोरी की है। हम ये चाहते हैं कि NTA को बॉयकॉट किया जाए और ये एग्जाम रद्द करके रीनीट कराया जाए। और ठीक है प्रवीण, आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ। बातचीत आप करते रहिए। अभिषेक का भी रुख कर लेते हैं। अलीगढ़ से अभिषेक इस वक्त हमारे साथ हैं, उनका वापस रुख करेंगे। लेकिन नीट नतीजे की बड़ी बातें क्या हैं वो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लखनऊ एक बार फिर से अतीक हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अतीक, कुछ और स्टूडेंट से जरा बातचीत करिए, वो क्या मांग कर रहे हैं अभी नीट एग्जाम को लेकर, जानिए उनसे जरा। बिल्कुल, लखनऊ में कुछ और छात्र हैं स्टूडेंट जो नीट की पढ़ाई करते हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर मांग क्या है। क्योंकि आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि प्रकाश शर्मा हुआ। मैं ग्रेविटी क्लासेस में काउंसलिंग एक्सपर्ट के तौर पे हूँ। अच्छा, काउंसलिंग करते हैं। तो लगता है कि जो पूरा मुद्दा है, जो छात्रों के आरोप हैं, जो कहते हैं कि मार्कशीट फाड़ दी गई, जो ग्रेस हैं, जो नंबर आए, हालांकि क्या लगता है कि अब परीक्षा होनी चाहिए, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है? देखिए सर, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तो स्टे किया है उस पर, बट काउंसलिंग के लिए रोक नहीं लगाई है। मेरा यह मानना है कि एक NTA जहाँ 22 लाख 24 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, मतलब एक इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन NTA एजेंसी है जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है। ठीक है अतीक, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। तो देखिए, छात्र जो मांग कर रहे हैं वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे थे और अब आपको